Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and in this session we are going to see how to prepare for your English section for IBPS A4. Okay. So in this session we are going to cover the important dates, very important, examination pattern, then past year cutoff so that you can target your score, टॉपिक वाइज वेटेज, कितना कितना वेटेज कौन कौन से टॉपिक को था पिछले साल, और ये हमें एक अंदाजा देगा कि हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है. देन विल सी सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड आफ्टर दैट विल आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस. ओके, एंड देन फ्री मॉक टेस्ट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर सोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तब भी आपको एक मॉक टेस्ट लिखना चाहिए so that you can get an idea where do you start. and after आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में कुछ ही दिन बचते हैं तब आपको लगातार मॉक टेस्ट लिखते रहना चाहिए ताकि आपका माइंड कंडीशन हो जाता है और फिर एग्जाम में आप वो प्रेशर फील नहीं करते हैं. तो कहाँ से मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये फ्री मॉक टेस्ट? iExamB पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं and that too free of cost. You need not pay anything for these free mock tests and also previous year papers. So you must go and write these tests. Okay, so link अभी एक्टिव है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए. अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया आप जरूर करें. लास्ट डेट 23 नवंबर 2021, बट प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. प्रीलिम्स का एग्जाम है 26 दिसंबर 2021, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, एंड मेन 30 जनवरी 2021. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, जो कि प्रीलिम्स का एक सब्जेक्ट है. मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो हमारे लिए ये 26 दिसंबर का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं हम पैटर्न पे. तो आप देख सकते हो इंग्लिश 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस. लेकिन रीजनिंग और क्वांट में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, दैट मीन्स हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है. इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, तो वेटेज कम है, लेकिन तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है. इसके दो रीजन है. पहला कि जरूर आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब तीनों सब्जेक्ट के जो सेक्शनल कट ऑफ हो गए वो क्लियर होना चाहिए, और फिर एग्रीगेट कट ऑफ. अगर मान लो टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है, एग्रीगेट कट ऑफ है 50 और आपको आ गए 80, लेकिन आप इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. सो तीनों सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, एग्रीगेट भी करना है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर मान लो 5 है कट ऑफ, तो 10 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी तो आप 5 स्कोर कर पाओगे. पहला रीजन तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं. सो अभी आगे इसी सेशन में वील सी कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इवन आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का खतरा नहीं है, आपको लगता नहीं सेक्शनल कट ऑफ तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, तब भी आप अपने एग्रीगेट में इंग्लिश आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि आपके पास जो 40 मिनट्स है वो आपको यूटिलाइज भी करना है. कंपोजिट टाइम अगर रहता तो हम आपको ये बताते कि चलो इंग्लिश वाला टाइम बचा के आप क्वांट और रीजनिंग में लगा दो, लेकिन यहाँ पे आपको ये 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट जो इंग्लिश का टाइम दिया हुआ है वो इंग्लिश के लिए ही है एलोकेटेड, उसको आप कहीं नहीं लगा सकते. तो उस टाइम को आपको जरूर यूटिलाइज करना है. तो बेहतर ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके सही हो. ठीक है, सो दैट वे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाउट क्लैरिफिकेशन लाइव सेशंस iExamB मेन चैनल पे, हमारे मेन चैनल पे हर दिन 11 बजे डाउट क्लैरिफिकेशन लाइव सेशंस चल रहे हैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए. सो जिसका कि एक AFO भी स्ट्रीम है, IT, AFO, राजभाषा, लीगल, HR एंड मार्केटिंग. इन सब के लिए हर दिन 11 बजे सुबह लाइव सेशंस हमारे मेन चैनल पे हैं. तो अगर आपने मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. ओके, आपका टारगेट स्कोर सेट करने के लिए यहाँ पे पिछले साल ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है. ठीक है, डेट जो एग्जाम की है 26/12/2020, 26 दिसंबर 2020, और आप देखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 25 था मैक्सिमम स्कोर, ये था कट ऑफ.
5.25 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर और इस कैंडिडेट को आया है 9.63। अब आप देखो पिछले साल 5.25 था, उसके पहले 4.75 था इंग्लिश का कट ऑफ और उसके पहले 1.75 था। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना टारगेट स्कोर कम से कम 8 जरूर रखें और इसके अलावा जितना इंप्रूव कर सके और जितने स्कोर आप कर सकते हैं 25 में अगर थोड़ी सी भी आप इंग्लिश अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ते हैं, ये समझ के पढ़ते हैं कि ये इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो लगभग 17-18 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले हमने रख दिया ग्रामर, वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर। सो ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ कैसे आएंगे, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ सकता है, फिलर आएगा, आपका क्लोज टेस्ट आएगा, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे, पैराजम्बल्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स, मैच द कॉलम, सेंटेंस कनेक्टर्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, निकल के यहीं से आएगा। उसको सॉल्व करने के लिए आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर रीडिंग ये जो है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये पक्का है तो क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी है, ये सारे हैं या फिर कोई नया पैटर्न है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। अब ग्रामर में पूरी ग्रामर की किताब नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, टेंसेस, parts of speech, very important, then direct indirect speech, then active passive voice, phrasal verbs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट वर्ब। अगर आप ग्रामर को फोकस करना चाहते हो तो इतनी चीजों पे आप फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और वहां पे आपने ग्रामर में जो भी पढ़ा है, जैसे आपने फ्रेजल वर्ब्स, अब फ्रेजल वर्ब्स आप एक अलग से पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे या आपको वो प्रीपोजिशंस का यूसेज मिलना शुरू हो जाएगा। सो आप रिलेट करते चले, तो क्या होगा, न्यूज़पेपर से आपका ग्रामर बढ़े, इंप्रूव होगा, ग्रामर इंप्रूव करते हुए आपका न्यूज़पेपर रीडिंग इंप्रूव होगा, एक दूसरे को भी मदद मिलेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और एक बार जब ये पक्की हो गई तो ये सारा आप कर पाओगे। अभी चूंकि एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पहले ये सारा कर लो उसके बाद इसको शुरू करना। अगर आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होता तब हम आपको कहते हैं कि शुरू में 1-2 मंथ्स आप इसको पक्का करो, उसके बाद इस पे आना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पैरेलली ये भी करना है और साथ साथ में इन क्वेश्चंस की भी हर दिन प्रैक्टिस करनी है। जैसे किस दिन एरर डिटेक्शन ले लिया, किस दिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट ले लिया, इस तरह से आप करते चले। बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पिछले साल कैसे थे, आरसी 15 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट 5, फ्रेजल वर्ब 5, एरर स्पॉटिंग 4-5, वर्ड स्वैप 5, सेंटेंस कनेक्टर 4-5, सेंटेंस अरेंजमेंट 5-6 एंड मिसलेनियस 3-4 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखें आरसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरसी में आप हमेशा ये देखो कि जो खट से क्लिक करे उसको आंसर करो और जो नहीं कर रहा है या थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है उसको आप स्किप कर जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, चतुरी along with the other women of the village have created a band that is always on the ready and troops into the forest instantaneously whenever there is any tree felling bid। अब बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तो अगर आपको ग्रामर रूल पता है, अगर ग्रामर आपने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपका ध्यान जाएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट से वर्ब एग्री कर रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है, जो भी जिसने भी उस काम को किया, जो भी काम हो रहा है उस सेंटेंस में, तो चतुरी किसी का नाम है, along with the other women of the village, ये है पूरा आपका सब्जेक्ट। किसने क्रिएट किया है बैंड, हैव क्रिएटेड अ बैंड, किसने क्रिएट किया है बैंड, चतुरी along with
द अदर विमेन ऑफ द विलेज। तो ऐसे सोचने से तो लगता है कि चतुरी और उसके साथ इतनी सारी और औरतें, तो ये प्लूरल हुआ। लेकिन ग्रामर रूल ये कहता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट अलोंग विथ से जुड़ता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ या टुगेदर विथ से जुड़ता है, तो जो अलोंग विथ के पहले सब्जेक्ट है वही एक्चुअल सब्जेक्ट माना जाएगा। आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करते तो क्या कहते हो? चतुरी और अदर विमेन ऑफ द विलेज के साथ, और जो गांव की अन्य औरतों के साथ चतुरी ने ये किया, है ना। जैसे इसको अगर हम इस तरह से समझना चाहे, हम कहेंगे चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, ठीक है, या द थीफ एंड हिज फ्रेंड, मान लो हम कहते हैं, तो क्या होगा? वॉज कॉट रेड हैंडेड, वॉज कॉट रेड हैंडेड। चोर और उसके दोस्त रंगे हाथों पकड़े गए, तो एंड आ गया, तो चोर और उसके दोस्त रंगे हाथों पकड़े गए, तो वॉज गलत हो गया, क्योंकि चोर और उसके दोस्त पकड़े गए प्लूरल हो गया, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया प्लूरल हो गया, तो वर होना चाहिए, वॉज गलत हो गया। लेकिन अगर रहता द थीफ होना चाहिए यहाँ पे, द थीफ along with his friend was caught red handed, है ना। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? चोर और उसके दोस्त पकड़े गए, चोर अपने दोस्त के साथ पकड़ा गया, तो जब along with के साथ उसका दोस्त आया, तो हम एक्चुअल सब्जेक्ट क्या हुआ? द थीफ। तो रूल क्या है कि जब भी कोई सब्जेक्ट है उसके साथ टुगेदर विथ है या अलोंग विथ है, तो क्या होगा? जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब एग्री होना चाहिए। ये वाली जो दूसरा सब्जेक्ट है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बात याद ध्यान रखना, हमने ये सेंटेंस देखा चतुरी के साथ, थीफ के साथ, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि जब अलोंग विथ होगा, टुगेदर विथ होगा, तो हमेशा सिंगुलर होगा। नहीं, अलोंग विथ के पहले जो सब्जेक्ट है, अलोंग विथ के पहले सब्जेक्ट है चतुरी, तो सिंगुलर। आगे बढ़ेंगे, अलोंग विथ के पहले अगर रहता गर्ल्स या विमेन, तो प्लूरल हो जाता। तो एक्चुअल सब्जेक्ट पकड़ना है और वर्ब को उससे एग्री कराना है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट है चतुरी, सिंगुलर है, तो ये हैव गलत हो गया, हैज होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ। अब देखो, ये रूल पता होने से कितनी सारी मुसीबत से हम बच गए, नहीं तो हमें इतना सारा पढ़ते हुए कुछ ना कुछ तो गलती दिख जाती। जबकि अगर हमें ये रूल पता है तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से ये रूल्स आपको मदद करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, every man and every woman of Balrampur are determined not to let anybody touch the trees and shrubs to save the Chinkargadi forest of the village। ठीक है, तो अब अगेन देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के कौन है? एवरी मैन एंड एवरी वुमन ऑफ बलरामपुर, हर औरत और हर आदमी बलरामपुर का। अब हमें पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी जो है, कई बार होता है कि हमने पढ़ा ईच एंड एवरी हमेशा होंगे सिंगुलर, तो रहता ईच मैन तो इज हो जाता क्योंकि सिंगुलर है, हमें पता है। लेकिन अब आ गया ईच एवरी मैन, अगर रहता एवरी मैन तो एवरी मैन इज होगा क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन अब यहाँ मिल गया एवरी मैन एंड एवरी वुमन, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे आर होगा कि इज होगा। तो रूल ये है कि यहाँ पे भी ये सिंगुलर ही होगा, ये हो जाएगा इज। ये सारे रूल्स को आप याद रखें, इट विल हेल्प। वन मोर क्वेश्चन, if things will go well in one part of the world, it will have ripple effects in other places। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ, अगर ऐसा होगा, अगर चीजें सही होंगी एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो दोनों सेंटेंस आप देख रहे हो फ्यूचर में है ना। जबकि रूल ये कहता है, ग्रामर रूल ये कहता है, कुछ ग्रामर रूल्स हैं जो कि आपके वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वहीं से निकल के आए हैं, उनसे रिलेटेड ये ग्रामर रूल्स आपको पता होने चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम उन ग्रामर रूल्स को भी लेके आएंगे।
अभी ये देखते हैं कि जब भी कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, दोनों में आप हिंदी में भी देख रहे हो ना, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, दोनों फ्यूचर में है। तो रूल ये है कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट है तो जो पहला वाला फ्यूचर है वो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा फटाफट, अगर हमें रूल पता है, ये कंडीशन है इफ, और यहाँ भी विल, यहाँ भी विल, तो जो कंडीशन लग रही है ये फ्यूचर टेंस में ना हो करके इफ थिंग्स गो, यहाँ पे विल हट जाएगा। इफ थिंग्स गो वेल इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन अदर प्लेसेस। सो आपका यहाँ तक है बोल्ड। अब देखो कौन सा सही होना चाहिए, थिंग्स गोज। अब थिंग्स गोज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थिंग्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो वर्ब अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट में होगा, तो ये नहीं होगा। थिंग्स विल गो गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कंडीशनल है तो फ्यूचर नहीं होना चाहिए। थिंग्स गो वेल इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दिस थर्ड इज करेक्ट। थिंग्स विल गोइंग नहीं होगा क्योंकि विल बी गोइंग होना चाहिए, यहाँ पे टेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये सही नहीं होगा क्योंकि रूल ये है कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट है तो दोनों फ्यूचर में ना हो के सेंटेंस, जो कंडीशन वाला स्टेटमेंट है वो ठीक है। सो ये हमने एक ओवरव्यू देखा। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जहां आप गलती करें उससे आप सीखते जाएं कि यहाँ पे क्या गलती हुई है, और नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस योरसेल्फ कि सेम गलती आप नहीं करेंगे। तो IBPS टेस्ट, IT HR AFO मार्केटिंग प्रीलिम्स के जो फ्री मॉक टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एग्जाम भी अवेलेबल है, आप जाके जरूर लिखिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहते हैं, यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज। अर्ली बर्ड्स अभी फ्लैट 40% ऑफ है, आप ये कोड यूज कर सकते हो। अगर आप अभी इनरोल करते हो you can get 40% discount, so it's a good opportunity for you. And if you have not yet subscribed the channel, आप चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में कई सारे यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, hello@iexampi.com पे लिख सकते हो। ये हमारा फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये हमारा वेबसाइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।